वो कहते हैं कि परमिशन नहीं ली, हमने बता दिया। वो कहते हैं कि इन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ी थी, हमने बता दिया। अब तो कुछ बचा नहीं। अब वो कहते हैं कि ये पालकी में थे और कहा गया कि पालकी से उतर जाइए, तो नहीं उतरे, इसमें दिक्कत हुई। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि शंकराचार्य जी जब भी स्नान करने के लिए गए हैं, पूरा इतिहास माघ मेले का विशेषज्ञों को बुला करके बैठाइए, वो पालकी में जाते रहे हैं। ये शंकराचार्य जी का विशेष वाहन है पालकी। इसी पालकी में अपने शिष्यों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक ढोए जाते हुए शंकराचार्य यात्रा करते रहे हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आज भी जो विजयनगर जिला है कर्नाटक का, आप वहां जा करके देखेंगे एक प्राचीन मंदिर बना है जिसमें 1000 साल पुराने चित्र बने हुए हैं और उसमें उत्कीर्ण है पालकी में बैठे हुए श्रृंगेरी के शंकराचार्य विद्यारण्य मुनि जी। पालकी में बैठ करके निकलते हैं। आज भी उनका जब विशेष पर्व होता है, मेले में जाना होता है, तो पालकी में बैठ करके जाते हैं। आज भी हमारे ज्योतिर्मठ में जब भगवान बद्रीनाथ जी का पट खुलने वाला होता है, 48 किलोमीटर की दूरी है ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ धाम की, पालकी में ही शंकराचार्य जी की गद्दी आज भी, जबकि मोटर वाहन हो चुके हैं, आज भी पालकी जाती है। और जब पट वहां का बंद होता है, नीचे पूजा शुरू होती है, तो पालकी ही शंकराचार्य जी की आती है। सरकार की अभिरक्षा में आती है, मिलिट्री सुरक्षा में लगती है। पालकी में शंकराचार्य लोग चलते रहे हैं। आप जब कुंभ का, माघ मेले का इतिहास उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे गिरिपुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, ये 10 नामी सन्यासी हैं। ये 10 नामी सन्यासी हमारी पालकी लेकर के जाते थे श्रद्धा से, किसी दबाव से नहीं, कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं, श्रद्धा से कि हमारे गुरु जी की यात्रा है, हम पालकी में लेकर के चलेंगे। वो वहां पर पालकी लेकर के जाते थे और हम स्नान करते थे। पालकी में जाना हमारी परंपरा रही है। माघ में भी जाने कितनी बार पालकी में ही शंकराचार्य जी जाते रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से हम खुद जाते रहे हैं। निकालिए पुराना सीसीटीवी का फुटेज, निकालिए आपके कार्यालय के फोटोग्राफ। अगर 2 साल से पालकी में हम ना जाते हो तो बताइए। आप कहते हैं नहीं परंपरा, इसको नहीं चलने दिया जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं आइए स्वागत है। जनता को डंडा मार करके हटा करके पूरा कॉरिडोर बना दिया जाता है संगम के जल तक, और कर्तव्य दिखाते हुए साधु संत बहुत बड़ा जुलूस निकाल करके जाते हैं। उनके लिए नहीं ये बात आती है कि ये कौन सी परंपरा है? कौन सी परंपरा है कि कर्तव्य करते हुए साधु संत जाएं? वो गए, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम स्वागत करते हैं कि उनको इस तरह से ले जाया गया। लेकिन जब उनको इस तरह से ले जाया गया तो फिर हमारी पालकी को क्यों रोका गया? ये भेदभाव क्यों किया गया? 2 आंख से क्यों संतों को देखा जा रहा है? आखिर 2 तरह के संत हो गए हैं क्या? बस ये जो बात है ना, इसी बात में कल की घटना का सारा रहस्य छिपा हुआ है। असल में 2 तरह के संत मान रहा है यहाँ का प्रशासन। एक जो चापलूसी करे, जो गलत को भी जी बहुत बढ़िया कहे, और एक जो सच बोल दे। तो सच बोल देने वाले को संगम स्नान से रोका जाएगा और चापलूसी में ठकुर सुहाती कहने वालों को भेजा जाएगा। ये जो प्रशासन की नीति है कि संतों को 2 फाड़ में बांटो, ये सही नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए भेद बुद्धि रखने वाला प्रशासन यहाँ का दायित्व संभालने के अर्ह नहीं है। इसको बदला जाना चाहिए।